स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैं 100 क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज चला रहा था, तो उस सीरीज में हम लोग 46 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, बैग ए कंटेंट 3 रेड एंड 5 बाल। कोई एक बैग ए है जिसमें 3 रेड बाल है और 5 ब्लैक बाल है। ठीक है, वाइल बैग बी कंटेन 4 रेड। उसके बाद जो ये बैग ए है और ये बैग बी है। ठीक है, यहाँ पे हम बैग बी बना देते हैं। उसमें क्या है, कंटेन 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद ब्लैक बॉल्स, 2 बाल्स आर ट्रांसफर्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग ए टू बी। यहाँ से यहाँ जो है 2 बाल को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो भी बाल 2 बार मान लीजिए हम लिख लेते हैं +2। ठीक है, 2 बाल को ट्रांसफ़र कर लिया जा रहा है। देन ए बाल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी एट रैंडम। जब यहाँ से निकाला जाता है, क्या किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है। ठीक है, ड्रॉन किया मतलब निकालना। ठीक है, जब ड्रॉन किया जाता है, इफ़ द बाल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज फाउंड टू बी रेड, क्या माना जाता है, रेड। मतलब यहाँ पे जो भी बाल आएगा, 1 बाल, एक बाल निकाला जा रहा है तो वो रेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बाल्स वेर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए टू बी। इसकी प्रोबेबिलिटी बनाने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बाल रेड की रेड इधर, दोनों की दोनों जो रेड गई होंगी, ये हमको प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों रेड इस वाले बैग ए से बैग बी में ट्रांसफ़र हुई होंगी। ठीक है, तो अब आइए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, 2 बाल जब यहाँ पे हम लोग लेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। जब 2 बाल हो सकता है कि यहाँ पे मैं 3 कंडीशन पड़ेगी। पहली कंडीशन हो सकता है दोनों की दोनों रेड हो। दूसरी कंडीशन क्या होगा कि 1 रेड हो और 1 ब्लैक हो। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों ब्लैक गई हो, लेकिन हमको निकालना इसका है तो हम लोग इसका फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, बायस थ्योरम का यूज करके। लेकिन अभी हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि ये E1 है और ये E2 है और ये E3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए, E1 जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, E1 2 बाल रेड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए टू बी। उसी तरीके से E2 क्या है, 1 रेड, E2 1 रेड 1 ब्लैक बाल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग टू ए टू बी। ठीक है, बैग ए टू बैग बी। इसी तरीके से 3 क्या है, 2 ब्लैक बॉल। बात समझ में रहा, 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बैग बी। इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, अगर हम लोग PE, उसके बाद ए क्या है, ए हमारा क्या है, ए रेड बैग, जो ये हमारा ये कंडीशन है, ये हमारा ए है। ठीक है, इसको ये मान लेते हैं, ए रेड बॉल इज ड्रान। ठीक है, क्या कंडीशन, ए हमारा रेड बॉल ड्रान करने की कंडीशन, मतलब निकालने की कंडीशन है। ठीक है, अब हम लोग पहले PE1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो PE1 कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है, इसमें से 2 रेड निकालना है। ठीक है, तो मतलब 3C2 निकलेगा, 3 में से रेड निकालना है। टोटल कितने निकलेंगे, ए टोटल कितने, इसमें 8 है, 8 में से 8C2 निकलेगा। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे PE2 निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 रेड 1 ब्लैक। ठीक है, 1 रेड 1 ब्लैक, तो यहाँ से 3, ध्यान दीजिएगा, 3C1 और 5C1 अपॉन में 8C2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या निकलेगा, PE3 कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, PE3 निकलेगा 2 ब्लैक, मतलब 5C2 अपॉन में 8C2। इसको निकालते तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3C2 का मतलब 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3C2 3 और 8 7 मतलब 7 चौक 28, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालने का भी ट्रिक देख लीजिए। इसका निकालने का एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। 8C2 को कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी जैसे 8 है, नीचे 2 दिया हो तो 2 बार घटते हुए क्रम में लिख लीजिए, 8 और 7, और नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। ये ट्रिक है, लेकिन इसका फार्मूला वही होता है। इसको काटेंगे, 4 होगा, 7 चौक 28 आ जाएगा। क्लियर, ये आपको कैलकुलेशन मदद करेगा। ठीक है, लेकिन इसका फार्मूला होता है NCR का, मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इसको अभी याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने 3C1 और 5C, मतलब 3 और 5 है तो 5 15 हो जाएगा। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। और 8C2 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, 28 निकाली थी। ओके, अब इसका निकाल लेते हैं। 5C2 है तो 5 5 3 15, हाँ नहीं, 5 चौको 20, कितना हो जाएगा ये, 20 अपॉन में 28 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं,
अब हम लोग निकालेंगे PA1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, P यहाँ से निकालते हैं P मतलब अब देखिए इवेंट हमारे पास 3 है, तो हम 3 इवेंट निकालेंगे एक अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक अकॉर्डिंग कैसे निकालें, देखिए अगर हमको निकालना, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 2 बाल डाल देते हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों अगर रेड आ जाता है, बात समझ में आ रही होगी। अगर हम अकॉर्डिंग अगर रेड के देखें इवन के अकॉर्डिंग, तो अगर इसमें हम दोनों बाल रेड डाल देते हैं तो ये 6 रेड हो जाएगा। तो हम जो और निकालेंगे कि हमको निकालना क्या है, रेड ही निकालना है, तो 6C1 निकालना है इसकी, और अपॉन में क्या हो जाएगा 10C1 हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद PA/E2, ठीक है, E2 के अकॉर्डिंग तो 1 रेड 1 ब्लैक। तो अब यहाँ पे जाएगा तो देखिए यहाँ पे 5 ब्लैक हो जाएगा और 5 रेड, अगर एक रेड और एक ब्लैक आ जाएगा तो 5 रेड और 5 ब्लैक हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना रेड ही है, ध्यान दीजिएगा, हमको 1 रेड बॉल ड्रॉन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C1 हो जाएगा और उसके बाद 10C1 हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद यहाँ से PA/E3, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों ब्लैक चला जाए, दोनों ब्लैक चला जाएगा तो 4C1 हो जाएगा, 4C1 अपॉन में 10C1 हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको, इतनी चीज़ें क्लियर होगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 अपॉन में 10 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अपॉन में 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 अपॉन में 10 हो जाएगा। अब हमारे पास इन सारी चीज़ों की वैल्यू आ गई, किसकी इसकी वैल्यू आ गई। हम लोग ऐसा निकालें क्योंकि हमको दो बाल ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमारे पास फार्मूला है यूजिंग बायस थ्योरम। बायस थ्योरम लगाते हैं। देखिए बायस थ्योरम के लिए क्या होगा P/E1/A, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, क्यों E1A कर रहे हैं, क्योंकि E1 2 बॉल ट्रांसफर वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है PE1 इंटू PA/E1, ठीक है, अपॉन में क्या होता है PE1 इंटू PA/E1, ठीक है, फिर प्लस PA/E1, इसीलिए हम लोग निकाल लेते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि फार्मूले में ही होता है कि PE1 निकालना तो PA/E1 भी निकालना होगा, ठीक है। अगर PE2 निकालना है तो हम लोग को PA/E2 भी निकालना होगा। क्लियर सबको। उसके बाद हम लोग अगर E3 निकालते हैं तो इंटू क्या निकालना होगा PA/E3 भी निकालना होगा। इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो गई होंगी। अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए PE1 की वैल्यू कितनी थी 3/28 था, इंटू ये हो जाएगा 6/10 हो जाएगा, ओके। अपॉन में PE1 की वैल्यू क्या थी, PE1 की वैल्यू 3/28 थी, कितनी थी 3/28 इंटू 5/10 हो गया, ठीक है। फिर प्लस अब आगे देखेंगे कितना था 15/28 इंटू 5/10, ठीक है। क्लियर हो रहा है इतनी चीज़। अब ये 6 है ना, ये तो 6 है, ये क्या है 6 है, ठीक। उसके बाद प्लस 1/6 ही तो था, हाँ नहीं 6/10 ही था, ठीक है। उसके बाद 5/10 हो गया। इसके बाद ये PE3 हमने क्या निकाला था 20/8 निकाला था, 20/8 निकाला था, इंटू ये हमने क्या निकाला था 4/10 निकाला था। अब इसका सारा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए इसको सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×3 18 आ जाएगा, क्या जो ऊपर वाला 6×18 आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा 280 आएगा, सारा इधर भी नीचे भी 280 सारे कट जाएंगे, ठीक है, सारे कट जाएंगे। तो यहाँ पे भी 280, यहाँ पे भी 280, एलसीएम लेंगे कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पे आएगा 6×18, अब 15 15×5 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 20×4 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8×5 13, मतलब 18 और 13 फिर 3 फिर 1, मतलब 18/133 सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। एक बार बेस थ्योरम भी पढ़ लीजिएगा क्या है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल जाएंगे। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है ये, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।